हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब संस्कृत स्वाति की कक्षा 5 का पाठ 8। पाठ 8 में हम किस बारे में पढ़ेंगे? पंचमी विभक्ति अपादान कारकम। पंचमी विभक्ति अपादान कारकम। अपादान का अर्थ होता है से, अर्थात से। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, किससे पत्ते गिरते हैं? तो वृक्ष से। ये क्या है? अपादान कारक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अगला देखिए, जन कहा आपणात शाकानी आनयति, पिता दुकान से सब्जियां लाते हैं। आगे देखेंगे, छात्रः विद्यालयात् आगच्छति, छात्र विद्यालय से आते हैं। बालिका उद्यानात् आगच्छन्ति, बालिका उद्यान से आती हैं। सूर्यात् प्रकाशः भवति, सूर्य से प्रकाश होता है। सा कार्यानात् आगच्छति, वह कार से आता है। जनकः कार्यालयात् आगच्छति, पिता कार्यालय से आते हैं। शिक्षका विद्यालयात् आगच्छन्ति, शिक्षक विद्यालय से आते हैं। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। पुष्पेभ्यम सुगंधम निर्गच्छति, फूलों से सुगंध आती है। बालकः उद्यानात् आगच्छन्ति, बालक उद्यान से आते हैं। बानरः वृक्षेभ्यः अवतरन्ति, बंदर पेड़ों से उतरते हैं। फलात् पुस्तकम पतति, मेज से पुस्तक गिरती है। युवका अपनाभ्याम फलानि आनयति, युवक दुकानों से फल लाता है। बालकः सरोवरात् जलम आनयति, बालक सरोवर से जल लाता है। आगे देखिए, शुनकः उद्यानात् आगच्छति, कुत्ता उद्यान से आता है। कूर्मः सरोवरात् आगच्छन्ति, कछुआ सरोवर से आता है। नर भवनात् आगच्छति, नर भवन से आता है। गंगा हिमालयात् निर्गच्छति, गंगा हिमालय से निर्गच्छति निकलती है। बालकः कक्षाया बहिः आगच्छति, बालक कक्षा से बाहर आता है। जलम आकाश आगच्छति, पानी आकाश से आता है। अब चलते हैं इसके अभ्यास पर। इसके अभ्यास में आपका प्रथम प्रश्न है, शुद्धम विकल्पम चिनुत, अर्थात सही विकल्प चुनिए। पत्रम कुत्र पतति, पत्ता जो है वो कहाँ से गिरता है? वृक्षात उद्यानात सरोवरात, वृक्षात वृक्ष से, उद्यानात उद्यान से, सरोवरात सरोवर से। तो किससे? वृक्ष से। कहाँ से गिरता है पत्ता? वृक्ष से। शुनकः कुत्र आगच्छति, जो कुत्ता है वो कहाँ से आता है? सरोवरात, सरोवर से। उद्यानात उद्यान से। भवनात भवनात से। किससे आता है? उद्यान से। शुनकः उद्यानम आगच्छति। ये देखिए, कूर्मः कुत्र आगच्छति, कछुआ कहाँ से आता है? तो सरोवरात, कछुआ सरोवर से आता है। पुस्तकानि कुत्र पतन्ति, पुस्तक कहाँ से गिरती है? वृक्षात वृक्ष से, फलकात मेज से, हिमालयात हिमालय से। कहाँ से गिरती है? फलकात अर्थात मेज से। जलम कुत्र आगच्छति, जल कहाँ से आता है? तो आकाशात, जल आकाश से आता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका प्रश्न 2 है, रेखांकित शब्दानाम वचनम लिखत, अर्थात दिए गए रेखांकित शब्दों के वचन लिखिए। जनकः आपणात् शाकानि आनयति, शाकानि अर्थात बहुत सारी सब्जियां। तो क्या हो गया? बहुवचन। क्या हो गया ये? बहुवचन। युवकः आपणाभ्याम फलानि आनयति, युवक दुकानों से फल लाता है। दुकानों से, दो दुकान से फल लाता है, तो ये द्विवचन, क्योंकि चित्र में दो दुकानें दिखाई दे रही हैं। तो क्या हो गया? द्विवचन। पुष्पेभ्यः सुगंधम निर्गच्छति, अर्थात फूलों से सुगंध आती है। फूलों से, तो बहुत सारे पुष्पों से। तो क्या हो गया? बहुवचन। अगला देखिए, वानरः वृक्षेभ्यः अवतरन्ति, जो बंदर हैं, बहुत सारे बंदर पेड़ों से कूदते हैं। तो बहुत सारे पेड़ हो गए, क्या हो गया? बहुवचन। क्या लिख देंगे हम यहाँ पर? बहुवचन। अगला प्रश्न देखिए, प्रदत्त पदार्थम हिंदी भाषायाम लिखत, अर्थात दिए गए पदों का हिंदी में अर्थ लिखिए। बालिकाएं अर्थात बालिका से।
हिमालयात अर्थात हिमालय से। सरोवरात अर्थात सरोवर से। कक्षाया कक्षा से। पुष्पेभ्य पुष्प अर्थात फूल, तो फूलों से। इसी प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? प्रदत्त शब्दानाम चतुर्थी विभक्ते शब्द रूपाणी त्रिषु वचनेषु लिखत, अर्थात दिए गए शब्दों के पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखिए। एक वचन देखेंगे बालकः बालकात, बालिका बालिकाया, फलम फलात, शुनकः शुनकात, गृहम गृहात। द्विवचन के रूप देखिए, बालक का बालकाभ्याम, बालिकाभ्याम, फलाभ्याम, शुनकाभ्याम और ग्रह का ग्रहाभ्याम। बहुवचन में इनके रूप देखेंगे, बालक का बालकेभ्य, बालिका का बालिकेभ्य, अंत में उपसर्ग लगाएंगे, फल का फलेभ्य, शुनक का शुनकेभ्य और ग्रहाभ्याम का ग्रहेभ्य। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है आपका? रचनात्मक कार्यम अर्थात चित्राणि पश्यन्तु कोष्ठकेषु प्रदत्त विकल्पेभ्यः शुद्धम उत्तरचित वाक्यानि पूरयतु, अर्थात चित्रों को देखकर कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से शुद्ध उत्तर चुनकर रिक्त स्थान में लिखिए। बालकः डैश वही आगच्छति, बालक कहां से बाहर आता है? कक्षाया, बालक कक्षाया वही आगच्छति, बालक कक्षा से बाहर आता है। नरहा डैश आगच्छति, नर जो है इंसान अर्थात मानव कहां से बाहर आता है? भवन से, तो नरहा भवनात् आगच्छति। आगे देखेंगे, गंगा डैश निर्गच्छति, गंगा कहां से निकलती है? तो गंगा हिमालयात निर्गच्छति। गंगा हिमालय से निकलती है। जलम डैश आगच्छति, जल कहां से आता है? जलम आकाशात आगच्छति, जल आकाश से आता है। पितामह डैश आगच्छति, पितामह कहां से आते हैं? तो गृहात, पितामह अर्थात दादाजी घर से आते हैं। इस पाठ में आपने क्या सीखा? इस पाठ में आपने सीखा अपादान कारक, अर्थात काम किससे हो रहा है, कहां से हो रहा है। जहां पर भी से शब्द आता है, हिंदी में जहां पर से शब्द आता है वहां अपादान कारक होता है और संस्कृत में वो पंचमी विभक्ति होती है। धन्यवाद।